Hello dear students, my name is Himani and today we are starting a wonderful chapter and we are going to learn so many things in this chapter. So the chapter name is A Struggle Towards Freedom and without any further delay let's get started and let's start learning. तो देखो इस चैप्टर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं बेटा, तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे एडवेंट ऑफ ब्रिटिश टू इंडिया, इसके बाद में ब्रिटिशर्स इन बंगाल, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका क्या रोल रहेगा। फिर हम देखेंगे सप्रेशन ऑफ इंडियंस, ठीक है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, नेशनल अवेकनिंग, ठीक है। यहां तक हम आज कवर करेंगे। देखने में ऐसा तो लग रहा है कि बहुत सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसको हम ऐसे ऐसे कवर कर लेंगे, ठीक है, फटाफट से। तो चलो शुरू करते हैं। तो इन एंशिएंट टाइम, देखो पुराने समय में इंडिया क्या था, एक बहुत बहुत बड़ी और बहुत प्रॉस्परस कंट्री थी, ठीक है ना। तो जिसको हम क्या कहते थे, सोने की चिड़िया भी कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज अदर कंट्रीज को अट्रैक्ट कर रहे थे। अरब्स, ग्रीक्स, रोमन्स, ठीक है, दे हैड बीन ट्रेडिंग विद इंडिया ओवर द सी एंड लैंड फॉर द सेंचुरीज, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, जो अरब्स थे, ग्रीक्स थे, रोमन्स थे, ये हमारे साथ में ट्रेड कर रहे थे। दे सोल्ड इंडियन गुड्स इन यूरोपियन मार्केट। इन्होंने क्या करना शुरू किया, जो ये क्या करते थे, इंडियन गुड्स को, स्पेसिफिकली इनको स्पाइसेस का बड़ा चस्का था, तो यहाँ से स्पाइसेस को लेकर जाते थे और दूसरी कंट्रीज में उनको और हाई रेट पर ये बेचते थे, ठीक है। हालांकि इसके बदले में ये हमको भी क्या देते थे, बुलियंस देते थे, गोल्ड बुलियंस देते थे। तो इसकी वजह से भी हम क्या थे, हम सोने की चिड़िया थे, हमको क्या बदले में गोल्ड मिलता था, ठीक है। चलिए, nearly 500 years ago the West European countries also decided to make profit from such trade. तो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने भी क्या किया, इन्होंने कहा हमें भी क्या चाहिए, हमको प्रॉफिट जो है वो अर्न करना है, जो कि अरब्स के माध्यम से तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो पोर्चुगीज हैं वो सबसे पहले वो यूरोपियंस बनते हैं जो इंडिया आते हैं। हम वास्को डिगामा के बारे में जानते हैं। 1498 में वास्को डिगामा जो है वो कहाँ पहुंचता है, कालीकट पहुंचता है, ठीक है ना। और कहां से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए। तो एक बात समझ लेना कि वास्को डिगामा वो पहला व्यक्ति नहीं है जिसने क्या किया है, जिसने इंडिया का रास्ता ढूंढने की कोशिश की है। वास्को डिगामा से पहले आपने देखा बार्थोलोमियो डियाज जो है वो केप ऑफ गुड होप तक आ जाते हैं। बार्थोलोमियो डियाज से पहले आप देखते हैं कि कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि भारत की खोज के लिए निकलता है, लेकिन वो कहां पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है वेस्ट इंडीज। और उसको क्या था, उसको सिर्फ यही पता था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक गोरे एक काले। तो जो गोरे हैं वो हम हैं और जो काले होंगे वो इंडियंस होंगे। तो वेस्ट इंडीज जब वो गया तो उसने देखा कि अरे ये तो यहाँ पे तो काले काले लोग हैं, तो ये क्या है, मैं जरूर इंडिया आ गया हूं। लेकिन वो ईस्ट जाने के बजाय वेस्ट पहुंच गया और इसीलिए उस कंट्री को हमने क्या कहा, वेस्ट इंडीज कहा। इंडिया ना सही, वेस्ट इंडीज सही, पूरे देश की खोज उसने की, ठीक है ना। एक बात ये समझना, जब हम कहते हैं कि इस देश की खोज किसी ने की, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उस देश का एग्जिस्टेंस उससे पहले नहीं था, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि दुनिया में उस जगह के बारे में अवेयरनेस कब से फैलना शुरू हुई। तो हम बात कर रहे थे वास्को डिगामा की। वास्को डिगामा डिस्कवर्ड अ न्यू एंड ऑल सी रूट फ्रॉम यूरोपियन टू इंडिया वाया दी केप ऑफ गुड होप्स, ठीक है। तो केप ऑफ गुड होप्स में इनको क्या मिलते हैं, कुछ गुजराती लोग मिलते हैं जिनको ये क्या कर लेते हैं, आपको ऑफ कोर्स अपना कैप्टिव जो है वो बना लेते हैं, उनको अपने साथ लेकर आते हैं कि भाई चलो हमको इंडिया लेकर चलो, और ये इंडिया पहुंचते हैं। अब यहाँ पे इनकी जो केरला में, जो केरला के आप देखोगे कालीकट जब ये पहुंचता है स्पेसिफिकली, तो कालीकट में इनकी जो एक तरह से उस समय पे राजा है वो कौन है, वहां पे जमोरिन है। Soon the Portuguese fought against and drove away the Arab traders. धीरे धीरे, क्योंकि अरब्स के साथ तो पहले से यहाँ ट्रेड चलता था ना इंडिया के अंदर, तो इनके लिए एक बड़ा क्या था, चैलेंज था अरब ट्रेडर्स जो थे। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इनको हटाना शुरू किया एंड पोर्चुगीज ट्रेडर्स बिकेम वेरी रिच इन नो टाइम। बहुत जल्दी ही ये बहुत अमीर हो गए, ठीक है। दे एस्टैब्लिश्ड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड कैरिड अलोंग द सी रूट, ठीक है। ग्रेजुअली आप क्या देखते हैं, जो पोर्चुगीज हैं, दे इंसाइडेड द रूल्स ऑफ स्मॉल किंगडम्स टू फाइट अमंग देमसेल्फ, ठीक है। अब ये क्या है, इनमें आपस में ही लड़ाई झगड़े चलेंगे, तो जिसकी वजह से ये अपना एक स्ट्रॉन्ग रूल इंडिया के अंदर नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ओके, एंड देन दे हेल्प्ड वन किंग टू डिफीट अनदर, ठीक है। एंड इन दिस वे दे एक्सट्रैक्टेड वेल्थ एंड मेड देमसेल्फ पावरफुल। ओके,
अब हम बात करते हैं किसकी, एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर नियरली 100 years पोर्चुगीज हैड अ मोनोपोली इन देयर ट्रेड विद इंडिया। तो लगभग 100 साल तक पोर्चुगीज की क्या चल रही थी, मोनोपोली चल रही थी ट्रेड पर इंडिया के साथ में। फिर कौन आते हैं, डच आते हैं, फ्रेंच आते हैं, ब्रिटिश ऑल्सो आते हैं, ठीक है। अब क्या चलेगा, अब चलेगा वॉर, कि कौन भाई, लाइक वॉर ऑफ सक्सेशन की, कौन अपने आप को ज्यादा एस्टैब्लिश करेगा इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे कई बैटल्स होती हैं, ठीक है ना, किसके बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये दो कंपेटिटर्स यहाँ रह जाते हैं। एंड दे एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया। तो फ्रेंच जो हैं ये लास्ट तक कंपीट करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ में, और फाइनली ब्रिटिश जो है वो क्या कर जाते हैं, उनका डोमिनेंस रहता है। तो वो ज्यादा लाइक या ये कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रेटेजिकली प्ले करते हैं और वो लंबे समय तक इंडिया पर रूल करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, दे बिल्ड फोर्ट्स एंड ऑफ कोर्स मेंटेन आर्मीज टू प्रोटेक्ट देयर गोडाउन्स, ठीक है। एंड देन दे फॉट विद ईच अदर, ठीक है। फाइनली ब्रिटिश प्रूव टू बी द मोस्ट पावरफुल। इसका एक मेन कारण ये भी था कि ब्रिटिशर्स जो है उनके पास उनकी नेवल फोर्स जो है वो काफी अच्छी थी उस समय पे। तो यूरोपियन पावर्स जो है वो क्या हो गई, बाकी की जो यूरोपियन पावर्स थी उनको ओवरथ्रो करके जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पे अपना एक रूल स्टैब्लिश कर लेते हैं। सूरत वाज द मोस्ट प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एट दैट टाइम। तो उस समय पे मोस्ट प्रॉस्परस इंटरनेशनल पोर्ट की आप बात करोगे तो वो कौन है, सूरत है। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर सेंटर्स एट सूरत, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता एंड दे नेम देयर कंपनी एज ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में ये कंपनी आती है हमारे देश के अंदर। और देखो ब्रिटिश जो है वो बंगाल के अंदर किस तरह से मचाएंगे, अब ये देखेंगे। तो सिराजुद्दौला जो है ही वाज अ यंग नवाब, ठीक है। तो कहाँ का नवाब है, ये बंगाल का नवाब है उन दिनों में। तो उसको क्या है, उसको ब्रिटिशर्स पसंद नहीं है। और दिक्कत की बात क्या है कि जो सिराजुद्दौला के रिश्तेदार हैं उनको सिराजुद्दौला पसंद नहीं है। तो इनकी क्या होती है, इसकी लड़ाई होती है, इसकी बैटल होती है जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला को धोखा मिलता है किसकी तरफ से, अपने ही जो मंत्री हैं और अपने ही रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से। वो जाके ब्रिटिशर्स से मिल जाते हैं और फाइनली जो बैटल ऑफ प्लासी है वो सिराजुद्दौला हार जाता है बेसिकली। एंड दिस इज हाउ दे बिकेम वेरी पावरफुल इन बंगाल। कौन, ब्रिटिशर्स, ठीक है। इसके बाद में एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब जब इन्होंने 1757 में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीत लिया, 1764 में इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर जीत लिया, तो भाई एक ना कॉन्फिडेंस आ गया अलग ही लेवल का इनमें कि अब हम क्या करेंगे, अब हम केवल एक ट्रेडिंग कंपनी बन के तो नहीं रहेंगे, अब हम इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, ठीक है। द ब्रिटिश ट्रेन इंडियन सोल्जर्स, इन्होंने इंडियन सोल्जर्स को ही क्या करना शुरू किया, ट्रेन किया, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया। और इनका एक सोच क्या थी इसके पीछे कि ये लोग सिर्फ कैसे लाइक अपनी जुबान से कह सकते हैं, सिर्फ अपने शरीर स्किन से कैसे दिखने चाहिए, इंडियन दिखने चाहिए। इनकी जो मेंटालिटी है वो कैसी हो, ब्रिटिश हो। इनके अंदर जो काम करने की भावना हो वो किसके लिए हो, ब्रिटिशर्स के लिए हो, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ दीज डिस्प्यूट्स द ब्रिटिश वाज आस्क्ड फॉर द हेल्प बाय वन ऑफ द स्टेट ऑफ देयर इन्वॉल्व देमसेल्फ टू देयर ओन इफ दे सॉ एनी एडवांटेज, ठीक है। एंड दे हेल्प्ड वन किंग अगेंस्ट अनदर। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं लाइक एक राजा की दूसरे लेट्स से कि दो राजा क्या हैं, दो राजाओं के बीच में कोई किसी एक टेरिटरी को लेके वॉर चल रही है, तो ये किसी एक की हेल्प करेंगे, ठीक है। और उससे क्या लेंगे, ऑफ कोर्स उससे इनको पैसा मिलेगा, फिर उनके साथ कुछ अलायंस करेंगे, ठीक है, कि हम आपको सिक्योरिटी सेफ्टी देंगे, आप हमें इतनी जगह दे दो, कुछ इस तरह के इनकी आपस में सेटलमेंट चलेंगे। ग्रेजुअली द ब्रिटिश कैप्चर्ड एंड रूल्ड ओवर वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनको क्या मिला, इनको एक बड़ा एरिया मिल गया रूल करने के लिए, ओके। बिसाइड्स दे मेड ट्रीटीज विद किंग्स हु एक्सेप्टेड देम सुप्रीम एंड देयर आल्सो द ब्रिटिश रूल्ड एंड किंग्स वर रूलर्स ओनली फॉर द नेम सेक। राजा क्या रह गए, नाम मात्र के राजा बचे, ठीक है ना भाई। कई तरह की ये क्या लेकर आते थे, ये कई तरह की ट्रीटीज लेकर आ रहे हैं, कई तरह की ये क्या अलायंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सब्सिडरी अलायंस, फॉर एग्जांपल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देयर फॉर मेनी वेज दे वर ट्राइंग टू कैप्चर इंडिया बेसिकली, ठीक है।
तो अभी हम किसकी बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। तो 1600 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, ठीक है ना। कुछ रिच ट्रेडर्स हैं जो इस कंपनी को क्या करते हैं, बनाते हैं। और अब इनको क्या मिलेगा, देखो ये इट ब्रॉट गुड्स और प्रीशियस मेटल्स इनटू इंडिया, ठीक है। और उसके बाद में आप देखते हो इट एक्सचेंज दैम फॉर एन इंडियन गुड्स लाइक क्लोथ्स एंड स्पाइसेस व्हिच वर सोल्ड लाइक अब्रॉड एट ह्यूज प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस इट ट्राई टू इंक्रीज टेरिटरीज। अब इसके लिए क्या करेंगे, टेरिटरीज को इंक्रीज करना शुरू करेंगे। किस तरह से, वॉर्स के माध्यम से। स्लोली ब्रिटिशर्स बिकेम पावरफुल एंड दे टुक एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियन रूलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन रूलर्स में क्या है, आप इंडियन रूलर्स में देखते हो कि एकता की कमी है, ठीक है, जिसका फायदा कौन उठाएंगे, ब्रिटिशर्स उठाएंगे। शुरू से इनका यही काम था, लाइक फूट डालिए राज करिए। सो देयर वॉज नो फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। तो लोगों के अंदर क्या है, राष्ट्र के लिए कोई भावना नहीं है, एकता वाली भावना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1857 की भी बात करें बेटा, अभी हम 1857 की बात करेंगे इस चैप्टर में। तो 1857 के रिवोल्ट को विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर कहते हैं कि भाई ये स्वतंत्रता की तरफ हमारा पहला युद्ध था। लेकिन स्वतंत्रता के लिए लाइक हमारे अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसका लोगों में अभाव था। लेट्स से आप बात करिए कि झांसी की रानी, तो झांसी की रानी भारत के लिए नहीं लड़ रही है, झांसी की रानी झांसी के लिए लड़ रही है, ठीक है। ऐसे ही आप करेंगे नाना साहेब की बात, वो अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ब्रिटिशर्स को भारत से भगाना है, ठीक है। सो हर किसी के अपने इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल रीजंस है, ठीक है ना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उनके, जिसके कारण से वो ब्रिटिशर्स से क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अवध के नवाब, भाई उनको मेल प्रैक्टिस के आधार पे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया कि भाई नहीं आप राजा नहीं हो, ठीक है। तो उसका ये अब इनका क्या है कि हमारे भारत से हम इन्हें निकालना है, ये वाली भावना नहीं है। सिर्फ ये है कि भाई हमने आपके प्रति इतनी ईमानदारी से काम किया और आप हमें बदले में ये दे रहे हो, ठीक है ना। तो 1857 के रिवोल्ट की अभी आगे देखो ठीक ठाक चर्चा हम इस पैराग्राफ के बाद करने वाले हैं। तो चलो पहले देखते हैं सप्रेशन ऑफ इंडियंस, ठीक है। तो ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड ऑल द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड दे कलेक्टेड ह्यूज वेल्थ फ्रॉम द पीपल एंड द रूलर्स। इन बिहार दे कंपेल्ड द फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो, ठीक है। तो कई तरह से इन्होंने एक्सप्लोटेशन करना शुरू किया। फार्मर्स से कह रहे हैं कि आप क्या करो, कैश क्रॉप कल्टीवेट करो। क्या लाइक कौन सी क्रॉप है ये, इंडिगो की क्रॉप है, इसको कल्टीवेट करो, इसे हम बाहर बेचेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। जबकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इससे क्या हो रहा है कि लैंड की जो फर्टिलिटी है वो खराब हो रही है या फिर हमारे यहाँ के फार्मर्स पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। दे वर लाइक वी डोंट गिव अ डैम एटीट्यूड, ठीक है। चलिए, सो दे वर देन फोर्स्ड टू सेल इट ओनली टू ब्रिटिश ट्रेडर्स एट वेरी लो प्राइस। तो ये क्या कर रहे थे, देखो कि ये ब्रिटिश ट्रेडर्स को इनको सेल कर देते थे, ठीक है। दे वर नॉट अलाउड टू ग्रो ग्रेन्स। अब ये जो हमारे फार्मर्स हैं इनको क्या नहीं था, इनको ये अलाउड नहीं था आप ग्रेन्स क्या करो, लाइक कल्टीवेट करो। दस द इंडियन फार्मर्स बिकेम पुअरर एंड पुअरर, गरीब होते चले गए ये। जबकि आप देखोगे ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश के अंदर स्थिति वो थी कि हमें बाहर से कुछ मंगाने की जरूरत नहीं थी, हम सेल्फ सफिशिएंटली जितना लोगों को जरूरत है हम अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे थे। हमारे पास चीजें सरप्लस में भी थी, हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। और हम उनको जब एक्सपोर्ट कर रहे थे तो वो हाई प्राइस पर जा रहा था, ठीक है। नाउ वीवर्स ऑफ द फाइन कॉटन इंडस्ट्री और सिल्क वर कंपेल्ड टू सेल देयर क्लोथ्स टू ओनली टू ब्रिटिश ट्रेडर्स। साथ ही साथ आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि भाई लाइक यूरोप में क्या आ गया था, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कारण क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण बेटा ब्रिटेन में होगा मशीनीकृत जो सामान है उसका प्रयोग, ठीक है। तो अब यहाँ मशीनीकृत जो काम है वो जब होना शुरू होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मशीन है वो इंसान से फास्ट काम करेगी, जाहिर सी बात है। ये लोग क्या करेंगे, इंडिया से रॉ मटेरियल ले गए अपना ब्रिटेन, और ब्रिटेन में ले जाके इन्होंने क्या किया, इन्होंने मशीनों से बनाए प्रोडक्ट्स और उन्हीं प्रोडक्ट्स को लाके इंडिया में हाई प्राइस पर बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हमारे देश की वेल्थ को ड्रेन करते जा रहे थे, जिसको बाद में दादा भाई नौरोजी ने लिखा भी कि आप ये क्या है, ये तो भाई ड्रेन ऑफ वेल्थ है, ठीक है। चलिए, द वेल्थ ऑफ इंडिया वाज यूटिलाइज्ड इन सेटिंग इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड एंड इन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड प्रूव्ड कर्ज टू फॉर इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया, इससे हमारे किसानों को नुकसान हुआ, इससे हमारे जो
जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको भी नुकसान हुआ, लाइक जिसको हम लघु उद्योग कहते हैं, ठीक है ना। तो कई तरह से आप देखेंगे फार्मर्स को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, इन सबको बहुत नुकसान हुआ ब्रिटिशर्स की वजह से। ऑल्सो ब्रिटिशर्स ने कई सारे जो राज्य हैं उनको क्या ले लिया, अपने अंडर में ले लिया। राजा जो हैं वो इनसे पूछे बिना कोई काम करेंगे नहीं। तो राजाओं को ना बड़े शौक होते थे किस तरह के, कि ये कि अपने अपने पोर्ट्रेट्स बनवा रहे हैं, ठीक है, अपने कोई व्यक्ति किसी कला में माहिर है तो ये उसको क्या करेंगे, उसको एक तरह से उसको पेट्रोनेज देंगे, ठीक है, तो उसको शरण देंगे बेसिकली, ठीक है, उसको उसकी कला के लिए क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। अब ब्रिटिशर्स के ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो इन लोगों की वजह से क्या हुआ, जो पेंटर्स जिनकी जो आर्ट फल फूल रही थी राजाओं के सानिध्य में, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जब हम बात करते हैं तो देखो यहाँ क्या होगा, जो फार्मर्स हैं, वीवर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, किंग्स हैं, नवाब है, सोल्जर्स है, सबके अंदर क्या है, सबके अंदर असंतोष है, ठीक है, दे आर unhappy and discontent with the British rule. From time to time people express their discontent, but it has never at one and the same time and all over the country. ठीक है, एक जगह पे नहीं है, लगभग सभी जगह पे, लेके ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक लोग किसी ना किसी कारण से परेशान हैं, विद्रोह कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप वो मेन पॉइंट देखते हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज कॉल्ड म्यूटिनी बाय ब्रिटिशर्स। भाई सावरकर तो कहते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, लेकिन ब्रिटिशर्स कहते हैं नहीं, इट वाज जस्ट अ म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी, सैनिक विद्रोह था ये केवल। बट पर्संस फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ द लाइफ फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें आप देखोगे हर फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ता है। 1857 रिवॉल्ट का एकमात्र ड्रॉबैक, अगर आप मतलब मेजर ड्रॉबैक, वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन अगर मेजर ड्रॉबैक आप मानिए तो केवल एक एकता के संगठन की, लाइक एकता की कमी की वजह से, या संगठन की कमी की वजह से, या आप कह दीजिए एक कुशल लीडरशिप की कमी के कारण से हम क्या हो गए, हम आने वाले और 100 साल के लिए गुलाम हो गए। अदरवाइज जाहिर है कि अगर ये विद्रोह जो इंडियंस हैं वो क्या करते, संगठित होकर करते, तो हो सकता है कि आप इंडिया को 1857 से आजाद देखते। इंडियन सोल्जर्स वर डिनाइड हायर पोजीशन, इंडियन सोल्जर्स को हायर पोजीशन नहीं दी जा रही है काबिल होने के बावजूद। यूरोपियन ऑफिसर्स ट्रीटेड देम विद कंटेम्प्ट, ठीक है, इसके बाद में दिस क्रिएटेड हेटेड, इसकी वजह से क्या हुआ, हेटेड क्रिएट हो गया, ठीक है ना, इंडियन आर्मी के अंदर, और वो भी स्पेसिफिकली भारतीयों के अंदर। ओके, द इंडियन सोल्जर्स फेल्ट badly offended when they were given greased cartridge to use, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रीस कार्ट्रेज की हम बात कर रहे हैं, इसी की वजह से 1857 की जो ये म्यूटनी है, या 1857 का जो रिवोल्ट है, इसको क्या मिलती है, हवा मिलती है। क्यों? क्योंकि ऐसा एक रूमर फैल गई कि इसमें क्या लगा हुआ है, ये जो कारतूस हैं इसमें चर्बी लगी हुई है, ठीक है, काउ और किसकी, पिग्स की। अब जो काउ है उसको हिंदूज में क्या माना जाता था, पवित्र माना जाता था, और जो पिग है उसको मुस्लिम जो है वो कैसा मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये कार्ट्रिज आपको किससे, उसको आपको मुंह से खींचना है, ठीक है, उसको उसके बाद में वो क्या होंगी, आप उसको यूज कर पाएंगे। दोनों ने इसको, हिंदूज ने, मुस्लिम्स ने इसको अपने लिए क्या समझा, एक इंसल्ट समझा, और जिसकी वजह से क्या हुआ, 1857 की क्रांति 9 मई 1857 को मेरठ से शुरू हो जाती है। 3 इंडियन सोल्जर्स शॉट डाउन देयर ऑफिसर्स, जो क्या है, इंडियन सोल्जर्स हैं, 3 इंडियन सोल्जर्स, इन्होंने अपने ऑफिसर्स को ही गोली मार दी। broke open prisons and set free their imprisoned fellow soldiers, ठीक है, इन्होंने अपने साथ वाले जो सोल्जर्स थे जो अरेस्ट कर लिए गए थे उनको भी छुड़ा लिया, ठीक है। एंड इन नो टाइम द वॉर स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट, ओके, सेंट्रल इंडिया। अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आल्सो जॉइंड द वॉर एंड दे डिक्लेयर्ड द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर देयर लीडर। इन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने कहा भाई ऐसा है कि पहले भी बहादुर शाह जफर कर रहे थे, यानी कि जब मुगल्स का रूल चल रहा था। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आती है, और यहां से ना ब्रिटिशर्स को भी एक चीज समझ में आ गई थी कि इंडियंस को अगर आपको किसी भी तरह तोड़ना है तो पहले आपको हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना पड़ेगा। देखो बेटा यहां से समझना, ये
लेट्स से कि मंगल पांडे, ठीक है, लेट्स से कि नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, ये सारे अलग अलग लोग हैं जिनको आपस में एक दूसरे से दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, हम अपना लीडर बहादुर शाह जफर को बना देंगे, ठीक है, हु इज ऑफ कोर्स अ मुगल लीडर, मुस्लिम लीडर, लेकिन हम ब्रिटिशर्स को देश से निकालेंगे। तो यहां से हमको ये समझ में आता है कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो एक कड़वाहट वाला जो रिलेशन है वो यहां तक तो नहीं है, लेकिन आगे आप देखोगे कि जो बंगाल विभाजन के समय पे ब्रिटिशर्स इस एकता को किस तरह से तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सम अदर लीडर्स लेड द स्ट्रगल इन देयर ओन एरिया, सम ऑफ देम वर नाना साहेब, पेशवा, तात्या टोपे एंड देन कुंवर सिंह एंड लियाकत अली। आपको मुझे ये बताना है, इनफैक्ट ये आपके लिए होमवर्क है, आपको अब मुझे बताइए या मत बताइए, आप ये फाइंड आउट कीजिए कि ये सब किस किस प्लेस को बिलोंग करते हैं, यानी कि 1857 के रिवोल्ट में ये लोग किस किस जगह को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। टू ब्रेव वुमेन, रानी लक्ष्मीबाई एंड बेगम हजरत महल ऑफ अवध फॉट ग्लोरियसली एज द हेड ऑफ देयर आर्मीज, ठीक है। अब बात करेंगे आफ्टर द रिवोल्ट। अब रिवोल्ट के बाद में अंग्रेजों को बहुत चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज suppressed by Britishers, many factors were responsible for its failure। तो पहले तो हम यही देखेंगे कि इसके लाइक फेलियर के कारण क्या थे। पहली बात तो ये पूरे देश में नहीं फैला था, ठीक है, ज्यादातर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया के लोग इसमें शामिल थे, साउथ इंडियंस इसमें शामिल नहीं थे। ऑल द पीपल डिड नॉट सपोर्ट इट। अब कुछ राजे रजवाड़े जो अंग्रेजों के सानिध्य में फल फूल रहे हैं वो इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। Indian soldiers did not have sufficient money and good weapons. On the other hand, the English soldiers were well equipped with money and modern weapons. They were also well organized, ठीक है। चलो, ये तो बात हुई कि फेलियर के कारण क्या थे। अब हम ये देखेंगे कि इस रिवोल्ट के बाद में होता क्या है। भाई ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस तो कर दिया, बहुत से इंडियंस जो है वो उसमें मारे भी गए, ठीक है, या ये कहें कि वो शहीद हो गए, ठीक है। एंड दे पुट इनटू प्रिजन आल्सो, कुछ को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू केम टू एन एंड, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज टेकन ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। यहां पर क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रूल होता है समाप्त, और अब किसका रूल शुरू होगा, लाइक क्राउन रूल यहां पर शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। द इंडियन प्रिंसेस वर अलाउड टू रूल ओवर देयर टेरिटरीज, ठीक है, जो मतलब जो राजा राजकुमार ये लोग हैं, प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, ये अपना रूल चलाते रहेंगे। हाउएवर द इंग्लिश कंट्रोल्ड देम, इंग्लिश का भी यहाँ पे क्या है, कंट्रोल रहेगा। इसी समय पे बेटा एक और चीज हो रही है, नेशनल अवेकनिंग। तो ये है यहाँ पे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड देन सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं इस समय पर जो होती दिखाई देंगी समाज के अंदर, बड़ी माल प्रैक्टिसेस हैं। अच्छा, ये लोग वो भी हैं जिन्होंने क्या किया है, इन्होंने ब्रिटिशर्स का विरोध नहीं करा, इन्होंने अपने समाज में सुधार की मांग करी है ब्रिटिशर्स से, या ब्रिटिशर्स को साथ में लेकर चल के, ठीक है। जैसे अब राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो हमारे देश में उस समय पर सती प्रथा के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, जिसमें कि एक महिला जिसकी शादी हो चुकी है और जिसका हस्बैंड अगर क्या हो जाता है, उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, तो उस महिला को उसके पति के साथ में क्या कर दिया जाएगा, उसको उसको जला दिया जाता था, ठीक है। तो ये क्या है, इट वाज काइंड ऑफ अ माल प्रैक्टिस, जो शायद पहले तो कोई रिचुअल होता होगा लेकिन बाद में इसका दुरुपयोग भी होने लगा। किसी भी लड़की को या किसी महिला को उसकी मर्जी के विरुद्ध उसके हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने इसके अगेंस्ट में स्टैंड लिया एंड फाइनली जो सती वाज अबॉलिश्ड, द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज अबॉलिश्ड। ये हैं लाइक स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने बताया कि भाई देखो हमारी जो हेरिटेज है बड़ी रिच है, हमको क्या जरूरत है, हमको ये लाइक जो ब्रिटिश ये क्या कर रहे हैं, ये ब्रिटिशर्स जो अपना एक एजेंडा लेकर आए हैं कि हम यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को क्या करेंगे, प्रोपगेट करेंगे, हमें वेदों की ओर लौटने की जरूरत है, हमारे वेदों में सब कुछ हमको दिया गया है, ठीक है। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद and of course here you can see Sir Syed Ahmad Khan, they were the social reformers of that time। मात्र 32 इयर्स की एज में स्वामी विवेकानंद जो भारत की वर्ल्ड वाइड छवि बनाते हैं, आज तक उसकी क्या है, मिसाल दी जाती है, ठीक है। तो और भी बहुत से नाम हैं यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान एंड नारायण गुरु। दे इम्प्रेस्ड टू रिमूव द सोशल इवल्स लाइक सती, बर्निंग ऑफ
विडो, नॉट अलाउिंग विडोज टू रीमैरी। अब जो विडो है उसकी क्या नहीं हो सकती, उसकी दोबारा से शादी नहीं हो सकती, ऐसा भी क्या था, समाज ने रूल बना रखा था। तो इन लोगों ने इस मैल प्रैक्टिस के खिलाफ भी आवाज उठाई, ठीक है। और विमेन एजुकेशन को लेकर इन्होंने आवाज उठाई, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं जो उस समय समाज में व्याप्त थी, और कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर इन्होंने क्या करी, आवाजें उठाई, ठीक है। बहुत सारी चीजें जिस पर इन्होंने क्या किया, लाइक समाज में सुधार का काम किया, ठीक है। इंडियंस नाउ बिगन टू फॉर्म एसोसिएशंस, इंडियन ने एसोसिएशन बनाना स्टार्ट किया, इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड एक्टिविटी को क्या दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए, डेवलप होने लगी एक्चुअली। So they set up institutions, schools, etc. of their own. Education in English language soon spread. Traders and businessmen were now eager to set up mills and factories on modern line, and to make Indian goods, they started newspapers. ठीक है, अब आगे देखते हैं इन्होंने और क्या किया बेटा, इन्होंने मीटिंग्स करना शुरू किया, अपनी डिमांड्स और अपने जो भी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे थे उनको बताना शुरू किया, किसको, ब्रिटिशर्स के सामने, और अपने विद्रोह करने के तरीके भी इन्होंने आजमाने शुरू करे, ठीक है ना। और साथ में देखो, इंडियन पीपल रियलाइज दैट दे कुड रिमूव देयर बैकवर्डनेस बाय अडॉप्टिंग द गुड क्वालिटीज ऑफ ब्रिटिश पीपल। कुछ जो भारतीय वर्ग है वो ये भी समझ रहा है कि हम अपनी बैकवर्डनेस को किस तरह से हटा सकते हैं, अगर हम ये जो ब्रिटिश रूल है ये इतना भी बुरा नहीं है ना, तो हम इसकी कुछ गुड क्वालिटीज को अगर हम क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले या फिर अडॉप्ट कर ले, तो भी हम अपनी बैकवर्डनेस को कम कर सकते हैं। एंड दीज वर मॉडर्न एजुकेशन, इंडस्ट्री, हार्ड वर्क एंड लिबरल कल्चर्स, ठीक है। तो ये लोग क्या कहलाए, लिबरल्स कहलाए। सो दैट्स हाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द एक्सरसाइज, जहां पर आपको करेक्ट आंसर को अनसर्कल करना है। व्हाई डिड ब्रिटिश बिल्ड फोर्ट्स अराउंड देयर गोडाउन्स, तो इन्होंने फोर्ट्स बनाना क्यों शुरू किया, अपने लाइक ट्रेड सेंटर्स डेवलप करने के लिए, या फिर अपने मिलिट्री पावर्स को बढ़ाने के लिए, या फिर अपने लाइक गोडाउन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेसिकली अपने मिलिट्री पावर्स यहाँ पर ग्रो कर रहे थे। इंडिया वाज ऑलवेज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल, ज्वेलरी एंड स्पाइसेस, ठीक है। ओके, विच ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस कट, which of the most prosperous port of international trade when British came to India, तो यहाँ पे था सूरत, है ना। So the first war of independence 1857 was the war of farmer, weaver and traders, all section of the Indian people, Indian soldiers and British, यहाँ पे सभी वर्ग जो थे वो शामिल थे, ठीक है। And here comes point number 6. The first war of independence was the important event in, of course, East India Company. क्यों, क्योंकि इससे क्या हुआ, इसकी तो ये तो मतलब एक तरह से कंपनी को हिला के रख दिया इस मूवमेंट ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, fill in the blanks. The Dash were the first among the Europeans to reach India. तो सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे। The British trained Dash soldiers, Indian soldiers. The British became very powerful in Bengal after Battle of Plassey. The English East India Company is formed in year 1600 AD. Okay. The first war of independence was called Dash by the British. इसको इन्होंने कहा तो बस एक म्यूटनी थी। Okay. Indian soldiers did not have sufficient dash and dash weapons. So Indian soldiers did not have sufficient money and good weapons. The revolt of 1857 started in the city of Meerut, which is in Uttar Pradesh. चलिए आगे बढ़ते हैं। True and false. The British were the first European power to reach in India by sea route. नहीं, गलत बात, तो हम कहेंगे तो false है। तो सूरत was the trading center of the Portuguese. Yes, पुर्तगालियों के लिए क्या है, ये एक ट्रेडिंग सेंटर था। We'll say that's true. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं। The British brought cheap raw material from the Indians and sold the finished goods at high price. बिल्कुल सही बात है, true. Okay.
The English East India Company was established after the first war of independence. तो अरे 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 देखो जरा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ी स्टैब्लिश हुई है बेटा, ये तो गलत बात है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम 1857 में देखते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम 1600 में देखते हैं। ब्रिटिश फॉट देयर फर्स्ट मेजर बैटल इन बंगाल, ये सही है। क्यों? क्योंकि मेजर बैटल जो फर्स्ट है इनकी कौन सी है? बैटल ऑफ प्लासी है। तो ये कहाँ होती है ना? आगे देखो, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज सप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स, दैट्स ट्रू। Meerut was the place where the war of 1857 started, that's true. Now let's quickly move on to match the following. तो बहादुर शाह जफर एक मुगल एम्परर हैं, ठीक है। बेगम हजरत महल, देखो जरा कहाँ पे मैच होगा, ये आपका मैच होगा अवध से। इसके बाद में रिवोल्ट ऑफ 1857, revolt of 1857 first war, Vasco da Gama was a Portuguese traveler, and we are done with this chapter. And the last exercise, I'm sure you'll be able to do it on your own. And that's how we are done for today. I'll see you in the next session now. Till then, take a very good care of yourself. Bye-bye.